अस्सलाम वालेकुम। तो व्यूअर्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल रज़िया का किचन और आज मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ आइसक्रीम बनाने की बेहद आसान और परफेक्ट रेसिपी शेयर करूंगी, जिसमें ना तो जीएमएस पाउडर इस्तेमाल होगा, ना कोई सीएमसी पाउडर इस्तेमाल होगा। किचन में मौजूद चीज़ों के साथ बेहद आसान और परफेक्ट आपको आइसक्रीम की रेसिपी बताऊंगी। और यहाँ पे आप इसका टेक्सचर चेक कर लें। इंतहाई क्रीमी टेक्सचर के साथ क्रिस्टल फ्री ये आइसक्रीम बनके तैयार होगी। तो व्यूअर्स, बगैर आइसक्रीम स्टेबलाइज़र के ये आइसक्रीम किस तरह से स्टेबल रहेगी, क्रीमी टेक्सचर के साथ बनके तैयार होगी, तो बहुत सारी टिप्स हैं जो कि पूरी वीडियो के दौरान मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो ऐसी ही परफेक्ट और क्रीमी टेक्सचर वाली क्रिस्टल फ्री आइसक्रीम आप बहुत आसानी के साथ अपने किचन में मौजूद चीज़ों से बना के तैयार कर लेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं अपनी आइसक्रीम बनाने की रेसिपी। तो आइसक्रीम बनाने के लिए एक कढ़ाई के अंदर 1 लीटर फुल फैट क्रीम वाला दूध लेंगे। आप चाहें तो पैकेट वाला दूध इस्तेमाल कर लें, चाहें तो जो गवाले से आपका दूध आता है। दूध अच्छा और गाढ़ा होना चाहिए ताकि आइसक्रीम का टेक्सचर और टेस्ट दोनों अच्छे आएँ। फ्लेम ऑन कर देंगे और दूध में एक उबाल आने का इंतज़ार करेंगे। तो जब तक दूध में उबाल आ रहा है, हम इसके लिए एक मिक्सचर तैयार कर लेंगे। तो एक प्याली के अंदर हम डालेंगे 4 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर ना हो तो आप वनीला कस्टर्ड पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आधा कप इसके अंदर नॉर्मल टेम्परेचर वाला दूध ऐड कर देंगे और हाफ़ टी स्पून के बराबर डाल देंगे वनीला एसेंस। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इन तमाम चीज़ों को कि कोई भी गुठली या लम्प वगैरह बाकी ना रहे। और व्यूअर्स, अगर आप वनीला एसेंस या कॉर्नफ्लोर नहीं डालना चाह रहे, आपके पास कस्टर्ड पाउडर है, तो आपने सिर्फ 4 टेबल स्पून वनीला कस्टर्ड पाउडर ऐड कर लीजिएगा। उसमें वनीला एसेंस डालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि कस्टर्ड पाउडर के अंदर ऑलरेडी फ्लेवर मौजूद होता है। आइसक्रीम को खूबसूरत सा कलर देने के लिए मैंने यहाँ पे 2 से 3 ड्रॉप्स फूड कलर के ऐड कर दिए हैं। आप चाहें तो पाउडर कलर भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इस मिक्सचर को एक साइड पर रख देंगे। तो दूध को देख लेते हैं। यहाँ पे दूध में उबाल आ चुका था। इसमें जो बलाई है इसे चम्मच के साथ अंदर करते हुए 3 से 4 मिनट दूध को पका लेंगे। तो यहाँ पे इसमें ऐड कर देंगे 1 कप चीनी। मिक्स कर लेंगे चीनी को अच्छी तरह से और 1 से 2 मिनट मज़ीद पका लेंगे। अब इसके अंदर जो मिक्सर हमने बना के रखा था, इसे डालने से पहले आपने एक दफ़ा चम्मच के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, क्योंकि कॉर्नफ्लोर अक्सर पैंदे में बैठ जाता है। अब आपने एक हाथ के साथ इस मिक्सचर को डालते जाना है इस उबलते दूध के अंदर और दूसरे हाथ के साथ चम्मच के साथ मुसलसल मिक्स करते जाना है, ताकि कोई भी गुठली या लम्प वगैरह ना बनने पाए। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम कस्टर्ड तैयार करते हैं, तो ये हम कस्टर्ड ही तैयार कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, आपने मीडियम फ्लेम पे इसे पका लेना है गाढ़ा होने तक। तो तकरीबन 10 से 12 मिनट लग जाते हैं मीडियम फ्लेम पे इसको पकाते हुए। तो यहाँ पे मैंने इसे 10 से 12 मिनट लो मीडियम फ्लेम पे पका लिया था मुसलसल चम्मच चलाते हुए। तो ये देखिए, ये काफ़ी हद तक थिक हो चुका है और चम्मच पे कोट होने लगा है। अब हम फ्लेम ऑफ करेंगे, इसे काउंटर पे रख के ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे। और इस दौरान आपने वक्तन फ़वक्तन इस पर चम्मच चलाते जाना है, ताकि इसके ऊपर स्किन ना आने पाए, ताकि हमारी आइसक्रीम का बहुत ज़बरदस्त किस्म का टेक्सचर आए। तो यहाँ पे ये रूम टेम्परेचर पे आ गया था, ठंडा हो गया था। मैंने दरमियान में 2-3 बार इसमें चम्मच भी चलाया था। ये रूम टेम्परेचर पे आ चुका है। अब मैं इसको फ्रीज़र में रख दूँगी ठंडा होने के लिए 2 से 3 घंटे के लिए। अब एक बॉल के अंदर मैं 2 कप लूँगी विपिंग क्रीम। ये नॉन डेयरी विपिंग क्रीम है, आप किसी भी ब्रांड की यूज़ कर सकते हैं। और इस क्रीम से मुतालिक कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जिन्हें आपने लाजमन फॉलो करना है, ताकि बेहतरीन आइसक्रीम बन के तैयार हो। और विपिंग क्रीम को जब आपने इस्तेमाल करना है तो ये फ्रोज़न होती है, मीन के आपने इसे फ्रीज़र में से निकालना है। और जब आपने इस्तेमाल करनी हो तो 1-2 घंटे पहले निकाल के फ्रिज के नीचे वाले खाने में रख दें, ताकि इसकी आइस क्रिस्टल्स वगैरह जो हैं वो मेल्ट हो जाए, ये लिक्विड फॉर्म में आ जाए। इसे होना तो लिक्विड फॉर्म में चाहिए, लेकिन मुकम्मल तौर पे ठंडा होना चाहिए, फिर ही ये अच्छे तरीके से बीट हो पाती है। आपने इसे निकाल के फ्रिज से बाहर नहीं रखना। अगर इसका टेम्परेचर अगर डाउन हो जाएगा, ये गर्म हो जाएगी, तो फिर उसके बाद ये विप नहीं होगी। इसके अंदर जो सॉफ्ट पीक्स हैं वो बिल्कुल भी नहीं बनेंगी और आइसक्रीम का टेक्सचर बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा। तो ये छोटी छोटी टिप्स हैं जिन्हें आपने लाजमन फॉलो करना है, कि आपने क्रीम को होना तो लिक्विड फॉर्म में चाहिए, लेकिन बिल्कुल ठंडी होनी चाहिए। मतलब ये कि आपने फ्रीज़र से निकाल के क्रीम को फ्रिज के नीचे वाले खाने में रखना है, ताकि वो लिक्विड फॉर्म में तो आ जाए लेकिन ठंडी रहे। अब इसी पैकेट में से मैंने 2 कप क्रीम निकाल के इसे बीटर के साथ बीट करना स्टार्ट कर दिया है। तो हाई स्पीड पे 4 से 5 मिनट मैंने बीट किया है। तो ये देखिए, इस तरह की सॉफ्ट पीक्स जब बनने लग जाएँ, तो बस इतना ही क्रीम को विप करना है, इससे ज़्यादा विप नहीं करना आपने, ज़्यादा हार्ड इसे विप नहीं करना। तो यहाँ पे मैंने क्रीम को बहुत अच्छे तरीके से विप कर लिया है सॉफ्ट पीक्स आने तक। अब बीटर को मैं अलग कर दूँगी। तो आई होप व्यूअर्स कि आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी कि क्रीम को आपने किस तरह से बीट करना है। तो अब यहाँ पे जो कस्टर्ड हमने फ्रिज में रखा था 2-3 घंटे ठंडा होने के लिए, तो ये देखिए, ये काफ़ी हद तक ठंडा हो चुका है। और ये देखिए, कुछ ऐसी कंसिस्टेंसी हो चुकी है इसकी।
इसे मकसद जमाना नहीं था, सिर्फ अच्छी तरह से चिल करना था, तो इसलिए मैंने इसे फ्रीज़र में 2 घंटे के लिए रख दिया था। तो देखिए 2 घंटे के बाद ये इस तरह से सेट हो चुका है। अब इसे एक दफ़ा चम्मच के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे इस तरीके से, और अब इसको ऐड कर देंगे। तो इस सारे कस्टर्ड को क्रीम के अंदर ऐड कर देंगे, और इसको ठंडा करने का मकसद ये था ताकि जब अगर हम गर्म कस्टर्ड क्रीम के अंदर ऐड करेंगे तो क्रीम का टेम्परेचर डाउन होगा और क्रीम मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इसलिए आपने कस्टर्ड को अच्छी तरह से ठंडा करके फिर ऐड करना है, और अच्छी तरह स्पैचुला के साथ पहले इसे मिक्स कर लेंगे। उसके बाद इसमें थोड़ा सा फूड कलर आप मज़ीद ऐड कर सकते हैं ताकि आइसक्रीम का प्यारा सा कलर आ जाए, और फिर बीटर के साथ आपने इसे 1 से 2 मिनट बीट करना है ताकि कस्टर्ड और क्रीम जो है बहुत अच्छे तरीके से बीट हो जाएँ, आपस में कंबाइन हो जाएँ। तो यहाँ पे मैंने इसे 2 से 3 मिनट बीटर को चलाते हुए अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। थोड़ा सा फूड कलर मैंने इसमें मज़ीद ऐड किया है ताकि आइसक्रीम का खूबसूरत सा कलर आ जाए। ये टोटली ऑप्शनल है, जैसा कलर आपको पसंद हो आप ऐड कर सकते हैं, वरना इसे स्किप कर दें। तो अब यहाँ पे स्पैचुला के साथ अच्छी तरह से इसके किनारों को मैंने साफ़ कर लिया था। इस बॉल को हम क्लिंग रैप कर देंगे और इसको हम फ्रीज़र में रख देंगे ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए और ठंडी हो जाए। तो यहाँ पे 3 घंटे हो गए थे आइसक्रीम को फ्रीज़र में रखे हुए। जिसे निकाल लेंगे, क्लिंग रैप इसका उतारेंगे, तो ये देखिए यहाँ पे देखिए कितनी अच्छी सेट हो चुकी है। इसको मकसद जमाना नहीं था, सिर्फ इसको ठंडा करना और सेट करना मकसद था। अब इस आइसक्रीम को हम 2 हिस्सों में तकसीम कर लेंगे। हाफ़ हम दूसरे बॉल में ऐड कर देंगे क्योंकि हमें इससे 2 फ्लेवर तैयार करने हैं। तो यहाँ पे इस आइसक्रीम को मैं 2 बॉल्स के अंदर बराबर हिस्सों में डिवाइड कर लूँगी, और ये देखिए यहाँ पे आइसक्रीम को मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया था। अब इस बॉल वाली आइसक्रीम को मैं बीट करना स्टार्ट करूँगी। तो ये स्टेप करने से आपको आइसक्रीम के अंदर कोई भी CMC पाउडर, कोई भी आइसक्रीम स्टेबलाइज़र डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल भी क्रिस्टलाइजेशन नहीं होगी आपकी आइसक्रीम के अंदर। स्मूथ और क्रीमी टेक्सचर के साथ ही बेहतरीन आइसक्रीम बन के तैयार होगी। तो इसलिए ये स्टेप आपने लाजमन से करना है कि आपने 3 घंटे के बाद निकाल के इसको बीट करना है। तो यहाँ पे देखिए आइसक्रीम को मैंने बीट कर लिया था, और इसका टेक्सचर देखें कितना क्रीमी और कितना स्मूथ टेक्सचर है इसका। अब यहाँ पे मैंने एक बॉक्स लिया था, और इसके अंदर क्लिंग रैप कुछ इस तरीके से आपने अरेंज करना है कि आपने इसकी बेस में भी क्लिंग रैप बिछा देना है, और थोड़ा सा है आपने इसे कवर करने के लिए भी क्लिंग रैप को इस तरह से आपने कटिंग कर लेनी है। बेस में बिछाने से ये फ़ायदा होगा कि आइसक्रीम जो सी है हमारी आइसक्रीम बॉक्स में से बड़ी आसानी से निकल आएगी, और बिल्कुल परफेक्ट शेप रहेगी इसकी, हमें कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। अब यहाँ पे मैंने थोड़े से पिस्ते लिए थे और इस तरह से इसकी बेस में बिछा दिए थे। आप पिस्ता, बादाम, अखरोट जो भी आपको पसंद हो, ड्राई फ्रूट और नट्स आप इसकी बेस में ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पिस्ता इस तरह से अरेंज कर दिया था बेस में क्लिंग रैप बिछा के इसके ऊपर, और अब इसके ऊपर वो सारी आइसक्रीम डाल देंगे जिसे हमने बीट किया है, और स्पैचुला के साथ इसे लेवल करेंगे। जो हमने क्लिंग रैप इसका पेपर आगे की तरफ एक्स्ट्रा छोड़ा था, इसके साथ इसे कवर कर देंगे, और इसे एयर टाइट करके आपने फ्रीज़र में रख देना है रात भर के लिए, या फिर 8 से 10 घंटों के लिए। अच्छे तरीके से आपने इसको फ्रिज की बेस के साथ रख के जमाना है, जाली या फिर रैक वगैरह पे नहीं, बल्कि फ्रिज की बेस के साथ रख के फ्रीज़ करेंगे तो 10 से 12 घंटे में बेहतरीन आइसक्रीम तैयार हो जाएगी। अब यहाँ पे एक पैन के अंदर मैंने आधा कप चीनी ली थी, और इसे मीडियम लो फ्लेम पे कैरमलाइज़ कर लेंगे। ज़्यादा डार्क कलर नहीं आने देना, वरना टेस्ट इसका कड़वा हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए चीनी को आपने चम्मच चलाना स्टार्ट कर देना है जैसे ही थोड़ी सी कैरमलाइज़ होनी स्टार्ट होगी, और यहाँ पे जब सारी चीनी मेल्ट हो जाएगी तो इसके अंदर आपने 1 टेबलस्पून बटर और 1/4 टीस्पून नमक डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। फ्लेम आपने बिल्कुल लो रखना है इस स्टेज पर, और आधा कप दूध डाल के अच्छे से मिक्स करते जाना है। तो यहाँ पे दूध डालते ही चीनी जो है वो एक गट्टे की शक्ल में इकट्ठी होना स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन आपने परेशान नहीं होना, बस इसे आपने लो फ्लेम पे पकाते जाना है। तो ये सारी की सारी जो कैरमलाइज चीनी है ना, ये दूध के साथ हल हो जाएगी। अब यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून दूध लिया है, उसके अंदर 1 टीस्पून कॉर्नफ्लोर डाल के एक मिक्सचर तैयार करके एक साइड पर रख लेना है। तो यहाँ पे देखिए मुकम्मल तौर पे जो दूध था वो चीनी के साथ मिक्स हो चुका है। अब इसके अंदर उस मिक्सचर को ऐड करना है और लो फ्लेम पे 1 से 2 मिनट इसे पका लेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये काफ़ी हद तक गाढ़ा हो गया है, हमारा कैरेमल सॉस बन के तैयार है। ठंडा होने पे ये मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा। फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। साथ ही इसमें 1 से 2 ड्रॉप्स लेमन जूस के ऐड कर देंगे। मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से लेमन जूस को भी। फ्लेम ऑफ कर देंगे और अब इसे मुकम्मल तौर पे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। बेहतरीन कैरेमल सॉस हमारी बनके तैयार है। तो यहाँ पे कैरेमल सॉस हमारी बेहतरीन ठंडी हो चुकी थी। अब इसे बाकी आधी क्रीम के अंदर जो हमने बॉल में निकाली थी ये सारी सॉस ऐड कर देंगे। थोड़ी सी बस मैंने बचाई है गार्निशिंग के लिए, और इसे भी बीटर के साथ 1 से 2 मिनट तक बीट कर लेंगे। अब यहाँ पर मैंने स्टील की एक बरात थी जिसे उल्टा कर लिया था। इसके ऊपर 1 टीस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल डालेंगे और इसे अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। आप कोई भी स्टील की प्लेट या कोई भी चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे इस तरह से ग्रीस करने के बाद अब एक पैन के अंदर लेंगे आधा कप चीनी और इसे कैरमलाइज़ करेंगे। लो फ्लेम पे जैसे ही चीनी पिघलना स्टार्ट होगी तो चम्मच चलाते हुए लाइट गोल्डन कलर आने तक आपने इसको ब्राउन कलर आने तक
कैरमलाइज़ कर लेना है। जब मुकम्मल तौर पे चीनी सारी मेल्ट हो जाए तो इसके अंदर थोड़े से बादाम और काजू ऐड कर देंगे, मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। और जल्दी से आपने इस चीनी को उठाना है और इस कैरमलाइज्ड की हुई चीनी को आपने इस तरह से परात के ऊपर फैला देना है। और इस तरह से आप जैसे ही ये ठंडी होगी जम जाएगी और उसके बाद देखिए जी बेहतरीन कैरमल क्रंच हमारा बनके तैयार है। इसे आपने इस तरीके से उतारना है, एक शॉपिंग बैग में डाल के इसे क्रश कर लें तो बेहतरीन क्रंच हमारा तैयार हो जाएगा। अब इस क्रंच में से थोड़ा सा क्रंच मैं आइसक्रीम में ऐड कर दूँगी, थोड़ा सा बचा लूँगी गार्निशिंग के लिए। मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह स्पैचुला के साथ और इस आइसक्रीम को भी डाल देंगे एक कंटेनर में। अच्छी तरह से इसे लेवल करेंगे और थोड़ा सा इसके ऊपर डाल देंगे इस तरह से कैरमल क्रंच और इसको जी फ्रीज़ कर देंगे 10 से 12 घंटे के लिए या फिर रात भर के लिए। फ्रिज की बेस के साथ आपने रख के फ्रीज़र की आइसक्रीम को जमाना है कि कभी भी जाली या रैक के ऊपर आपने आइसक्रीम बॉक्स को नहीं रखना, बल्कि हमेशा फ्रिज बेस के साथ रख के फिर आपने इसको जमाना है। तो 10 से 12 घंटे तक मैंने इसे फ्रीज़र में रख के जमा लिया था। तो अब चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको इसका पहले टेक्सचर चेक करवाऊँ तो ये देखिए बिल्कुल भी क्रिस्टल्स वगैरह नहीं है आइसक्रीम के ऊपर, बिल्कुल एकदम क्रीमी टेक्सचर के साथ बेहतरीन हमारी आइसक्रीम बनके तैयार हुई है। आप देख सकते हैं। अब इसे मैं ट्रे में इस तरह से रख के उल्टा कर दूँगी बॉक्स को और ये देखिए कितनी आसानी से ये निकल गई है। अब इसके ऊपर से ये कवर उतार देंगे। थोड़े से पिस्ते बादाम आप इस पर मज़ीद छिड़क सकते हैं गार्निशिंग के लिए। और अब मैं आपको इसकी कटिंग करके दिखा दूँ तो आपको मेरी कटिंग करने से ही अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितनी सॉफ्ट स्कूप आइसक्रीम बनके तैयार हुई है। एकदम क्रीमी टेक्सचर के साथ मुंह में घुल जाने वाली आइसक्रीम थी और बेहद मज़ेदार बनके तैयार हुई थी। तो आई होप व्यूअर्स कि आज इस आइसक्रीम की रेसिपी को देखने के बाद आपको कोई GMS पाउडर, कोई CMC पाउडर या कोई आइसक्रीम स्टेबलाइज़र डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बेहतरीन आइसक्रीम बनके आपकी तैयार होगी। तो यहाँ पे आप इसका टेक्सचर चेक करें, बेहद क्रीमी टेक्सचर के साथ ये आइसक्रीम बनके तैयार हुई थी। किसी किस्म की आइस क्रिस्टल्स इसके अंदर नहीं थी और बेहद मज़ेदार थी खाने में। बहुत ही सॉफ्ट स्कूप और क्रीमी टेक्सचर के साथ ही बनके तैयार हुई थी, आप देख सकते हैं। और अगर इस स्टेज पर आपको रेसिपी ज़रा भी अच्छी लग रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, मिलने जुलने वालों के साथ शेयर कर दें और अच्छा सा एक कमेंट करके बताएं कैसी लगी आपको मेरी आइसक्रीम बनाने की ये वीडियो। तो इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी आपके साथ एक अच्छी और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।